Good morning, students. Yesterday we are discuss new topic scope of management. कल हमने स्कोप ऑफ मैनेजमेंट के बारे में इसमें आपको बताया था। इसमें हमने पढ़ा था कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इज़ ए यूनिवर्सल साइंस विच इज़ इक्वली एप्लीकेबल बी इट कॉमर्स, इंडस्ट्री, पॉलिटिकल, रिलीजन, war or public welfare. That means where the human beings are involved in attainment of objectives by collective endeavors, management is necessary. कल हमने यहाँ से अपने को इसमें पढ़ा था the scope of management may be defined as follow. फर्स्ट हमने पढ़ा था functional area of management, जिसको हमने ये जो अपने टॉपिक्स थे, ये जो पॉइंट्स थे, इससे हमने इसको डिस्कस किया था। जो अपना ये है फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, इसमें हमने पढ़े थे पॉइंट अपने थे प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो प्रोडक्शन जो एक्टिविटीज़ है उसका जो मैनेजमेंट किया जाता है उसको हमने कल इसमें पढ़ा था। जैसे कि ना प्रोडक्शन प्लानिंग है, वैरायटी कंट्रोल है, एक्सेट्रा। इसी तरह हमने पढ़ा था मटेरियल मैनेजमेंट, जो है ना मटेरियल यूज़ होता है, रॉ मटेरियल, तो उसकी परचेजिंग है, उसकी स्टोरिंग है, लिफ्टिंग है, होल्डिंग है, स्टॉक कंट्रोल है, ये सब हमने इसमें पढ़ा था। थर्ड हमने पढ़ा था मार्केटिंग मैनेजमेंट, द ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट जो है ये अपने आप में इसको सम्मिलित करती है। सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्स गुड्स, सेल प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन है कि किस तरह से आप है ना अपने सेल्स को ना इंक्रीज़ करोगे, बढ़ाओगे, तो सेल्स प्रमोशन, मार्केट रिसर्च, ये सब चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी। सेल्स मैनेजमेंट इसके अंतर्गत आता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने इसमें पढ़ा था कि ना अपने जो डिटरमाइनिंग करनी है द नीड्स ऑफ कैपिटल, द सोर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्टेनिंग द कैपिटल एंड मेकिंग इट्स बेस्ट पॉसिबल यूज़ इन इट फील्ड। फिफ्थ पॉइंट हमने इसमें पढ़ा था सर्विस क्लास मैनेजमेंट। इसमें है कि अपने जो एम्प्लॉयज़ है उन सब का जैसे कि ना रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, वर्क उनकी इवेल्युएशन है, एलिजिबिलिटी असेसमेंट है, लेबर वेलफेयर, ये सब चीज़ें जो आती है वो सर्विस क्लास मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग होती है। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा था ऑफिस मैनेजमेंट, 6 अपना पॉइंट था। दिस ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट, जो ऑफिस में जितनी भी जो एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि ना लेटर कॉरस्पॉन्डेंस है, रिसिप्ट है एंड रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है एंड उनका डिस्पैच है, मेंटेनिंग है, कॉन्टैक्ट है, ये सब हमने इसमें पढ़ा था। 7 हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, जो गुड्स है वो हमें ना सेफ्टी से किस तरह कैसे ना एक वन पैलेस से अनदर पैलेस किस तरह से हम उसको भिजवाएंगे, और वो भी मिनिमम टाइम एंड लो एक्सपेंसेस में, ये हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट में। 8th पॉइंट अपना था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मैनेजमेंट, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्टिविटीज़ है उससे रिलेटेड टोटल एक्टिविटीज़ इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, इसी के एरिया में आती है। 9 हमने पढ़ा था रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे कि ना एक्सपेंशन है, अपना डेवलपमेंट है, इनोवेशन है, ये सब चीज़ें इसी के अंतर्गत आती है। अकाउंटिंग मैनेजमेंट इसमें हमने पढ़ा था। अकाउंटिंग मैनेजमेंट इसमें जो अपने अकाउंट्स है उनके जैसे कि ना उनको बुक कीपिंग है, प्रिपेयरिंग कॉस्ट अकाउंट है, और इसी प्रकार रिसीव पेमेंट है, ऑप्टिन केस है, अकाउंटिंग ऑफ एसेट्स है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे इससे अगला जो इसका सेकेंड पॉइंट है वो है फंक्शनल एरिया ऑफ, जी देखिएगा, फंक्शनल एरिया ऑफ नॉन बिजनेस मैनेजमेंट। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था अपना फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का था। ये जो भी पॉइंट हमने इसमें पढ़े थे आज मैंने इसको रिपीट किए, ये सारे के सारे बिजनेस जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड थे। अभी हम पढ़ेंगे फंक्शनल एरिया ऑफ नॉन बिजनेस मैनेजमेंट। नॉन बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका जो मैनेजमेंट है वो इसके एरिया में इंक्लूड होता है। देखिएगा आज बहुत छोटा सा टॉपिक अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट होने जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। फंक्शनल एरिया ऑफ नॉन बिजनेस मैनेजमेंट, द यूज़ ऑफ मैनेजमेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
ये बोल रहा है द यूज़ ऑफ मैनेजमेंट, जब मैनेजमेंट का यूज़ डिफरेंट टाइप ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है जो बिजनेस से डिफरेंट होंगे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉल्ड फंक्शनल एरिया ऑफ नॉन बिजनेस मैनेजमेंट। तो उसे हम क्या कहेंगे, कार्यात्मक क्षेत्र कहेंगे, फंक्शनल एरिया ऑफ नॉन बिजनेस मैनेजमेंट। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कैसे हो, वो इसके अंतर्गत आता है। तो वी नो वेरी वेल मैनेजमेंट इज़ एन यूनिवर्सल प्रोसेस, ये हम सब जानते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है, सो दैट इट अप्लाई इक्वली नॉट ओनली स्पेयर ऑफ बिजनेस इट आल्सो अप्लाई इन नॉन बिजनेस एक्टिविटी, कि जो अपना ये मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल है और इसका यूज़ केवल और केवल बिजनेस यूनिट में नहीं होता है, इसको हम इक्वली अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई इज़ नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़, नॉन बिजनेस जो एक्टिविटीज़ है उनमें भी आप मैनेजमेंट को अप्लाई कर सकते हो। तो अपना जो इसका है ना एरिया पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट का, उसमें अपना आज का टॉपिक यही है, फंक्शनल एरिया ऑफ नॉन बिजनेस मैनेजमेंट। तो इसका मीनिंग आप शायद अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आइए हम इसको पढ़ते हैं, जो फॉलोइंग इसके पॉइंट्स है लाइक देयर। फर्स्ट है मैनेजिंग पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, यूटिलिटी सर्विसेज, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, जी यूटिलिटी सर्विसेज। दिस ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेट्स, ये जो ब्रांच है मैनेजमेंट की ये इनकॉर्पोरेट्स करती है, मतलब कि शामिल करती है अपने एरिया में क्या क्या, जो ना अपने जो जन सामान्य है उनके लिए जो सर्विसेज होती है उनको, जैसे वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, मेडिकल एक्सेट्रा सर्विस इन इट्स एरिया। तो इसमें जो सर्विस होती है जो ना पब्लिक से रिलेटेड है तो वो इनकॉर्पोरेट होती है, जैसे कि ना वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब की सप्लाई, उनका मेंटेनेंस। तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, मेडिकल एक्सेट्रा सर्विस इन इट्स एरिया। जी नेक्स्ट है मैनेजिंग इन्वायरमेंट। दिस ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेट्स द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट फ्रॉम बीइंग पॉल्यूटेड। अपना जो इन्वायरमेंट है वो है ना पॉल्यूटेड होता जा रहा है, तो उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे उसका जो मैनेजमेंट किया जाएगा वो इसके एरिया में इंक्लूड होगा, इनकॉर्पोरेट्स होगा द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करने के जो वर्क है, जो अपना इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूटेड हो रहा है उसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, तो उसकी रिपेयरिंग वगैरह कैसे होगी। इट इज़ लाइबिलिटी ऑफ सोसाइटी, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट। ये इससे रिलेटेड जो वर्क है जो अपने प्रोटेक्टिंग करना है इन्वायरमेंट को, तो वो किस किस की लाइबिलिटी है, वो है सोसाइटी की है, इंडस्ट्री की है एंड गवर्नमेंट की है। नेक्स्ट है इसमें थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। दिस ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट डील्स विद द डेवलपमेंट, एक्सपेंशन एंड ऑपरेशन ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। तो एजुकेशन जो अपना है सोसाइटी के लिए, उसको किस तरह से है ना एक्सपेंशन किया जाए, किस तरह से उसका विस्तार किया जाए, उसको कैसे ऑपरेट किया जाए, उसका डेवलपमेंट कैसे हो, इसके लिए जो कुछ वर्क किया जाता है, जो एक्टिविटीज़ होती है उसका जो मैनेजमेंट किया जाता है वो इसके एरिया में आता है। अपना ये जो पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है इसको किस तरह से मैनेज किया जाना है, उसको ना कैसे हमें डेवलप करना है, एक्सपेंशन करना है, ऑपरेशन करना है उनका, किनका, टीचिंग एंड ट्रेनिंग। टीच यानी कि वैसे सिखाना, ट्रेनिंग होता है कि ना जैसे कि ना फिजिकल ट्रेनिंग किसी को दी जाती है, तो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, इन सबको कैसे हमें डेवलप करना है, कैसे उसको ऑपरेशन करना है यानी कि ऑपरेट करना है, ये सब इसके थ्रू आते हैं, इस एरिया के अंतर्गत आते हैं। जी 4 पॉइंट है डिफेंस मैनेजमेंट, डिफेंस मैनेजमेंट गौर कीजिएगा। दिस ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट डील्स विथ एस्टेब्लिशमेंट, ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ मिलिट्री, जो अपनी इंडियन मिलिट्री है उसका किस तरह से ऑपरेशन है यानी ऑपरेट करना है एंड उसको कंट्रोल करना है ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी वीकेंड,
कि हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि अपने जो है ना नेशनल सिक्योरिटी है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, वो कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। वो कमज़ोर हो गई तो देश को बड़ा खतरा हो सकता है। तो यह जो ब्रांच है, दिस ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट, वो ये ध्यान रखती है कि अपनी जो देश की ना जो मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको इस्टेब्लिशमेंट की स्थापना है, उनको ऑपरेट करना है, उनको कंट्रोल करना है, आदि से ताल्लुकात रखती है, मतलब आदि से जुड़ी हुई रहती है। वो ये ध्यान रखती है कि अपने जो है ना नेशनल सिक्योरिटी है वो है ना वीकेंड यानी कि कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट इसमें 5 पॉइंट है, वो है मैनेजमेंट ऑफ जस्टिस। मैनेजमेंट ऑफ जस्टिस। अब जस्टिस, दिस ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट डील्स विद द इंटरप्रिएशन ऑफ लॉज। इंटरप्रिएशन ऑफ लॉ। इंटरप्रिएशन मीन्स जैसे कि विवेचना करना, लॉज का जो अपना कानून है उसकी विवेचना करना। इंटरप्रिएशन का मतलब होता है विवेचना करना। हियरिंग ऑफ क्राइम्स एंड इट्स जस्टिस, कि ना जो क्राइम होते हैं उनकी ना सुनवाई और फिर उसको न्याय दिलाना। इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ आती है वो आती है मैनेजमेंट ऑफ जस्टिस में। मैनेजमेंट ऑफ जस्टिस में आएगा जी। नेक्स्ट है 6 पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज एंड एक्टिविटीज़ जी। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज एंड एक्टिविटीज़ दैट प्रमोट नॉलेज एंड साइंस इन इट्स फील्ड, कि जो अपने टेक्नोलॉजी है उसको कैसे डेवलप किया जाए, उसकी कैसे ग्रोथ हो, इससे रिलेटेड जो सर्विसेज है या एक्टिविटीज़ है और उसको प्रमोट करना, इसका जो नॉलेज है उसको प्रमोट करना, ये सब इसके फील्ड के थ्रू आते हैं मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में। मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये सब है कि ना ज्ञान विज्ञान को कैसे बढ़ाया जाए, सेवाओं और क्रियाओं के विकास एवं विस्तार का जो कार्य है वो इसके अंतर्गत आता है, इसमें इसको शामिल किया जाता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सर्विस एंड एक्टिविटीज़ दैट प्रमोट नॉलेज, कि ना प्रमोट करना है हमें नॉलेज को, तो इसके लिए क्या वर्क किया जाए, ये आएगा मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में। एंड 7 पॉइंट है अदर मैनेजमेंट। अदर मैनेजमेंट में इंस्टेड ऑफ द अबाउ some other area are also included in नॉन बिजनेस मैनेजमेंट। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ नहीं है, जैसा कि हमने ऊपर अभी ये 6 पॉइंट पढ़े हैं, वैसे ही कुछ और भी हैं जिनका मैनेजमेंट अदर मैनेजमेंट में इसमें शामिल किया गया है। जैसे लाइक हॉस्पिटल मैनेजमेंट। लाइक हॉस्पिटल मैनेजमेंट, एक जो हॉस्पिटल है उसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट इसके अंतर्गत आ रहा है, इसके फील्ड में आ रहा है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, एंटरटेनमेंट जो मैनेजमेंट है वो एम, एंड होम, एंड जो अपना स्कोप ऑफ मैनेजमेंट है उसका लास्ट पॉइंट न्यू फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, वो ये है। ध्यान से सुनिएगा, इसका एक छोटा सा पॉइंट है अपने यहाँ, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। ड्यू टू द ग्रोविंग इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ड्यू टू द ग्रोविंग इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन टूडेज बिजनेस एंड इंडस्ट्री सेक्टर। जो बिजनेस और इंडस्ट्री सेक्टर है उसमें अपने मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। आगे है हैव बिकम इम्पोर्टेंट बट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर, रिक्वायरमेंट और पर्पस एंड रीजन ऑफ द इंडस्ट्री, सो दैट न्यू फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स। इसके जो पॉइंट्स दिए हुए हैं एक बार ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा कौन कौन से। फर्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। जो पब्लिक एंटरप्राइजेज होते हैं उन सब का मैनेजमेंट इसके अंतर्गत आता है। न्यू जो फंक्शनल एरिया है उसमें फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। सेकंड है मैनेजमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो एक्टिविटीज़ है होती है उसका जो मैनेजमेंट है वो इसमें आता है। इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट,
जी, इन्वेस्टमेंट तो आप समझ चुके होंगे। इन्वेस्टमेंट जो अपने जो है ना बिजनेस यूनिट्स होता है उसमें ना इन्वेस्टमेंट होता है वो। एंड पोर्टफोलियो है कि ना जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है उसको पोर्टफोलियो कहा गया है, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एंड फोर्थ है इंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट। इंटरप्रेन्योरशिप जैसे कि ना कोई अपना ना नया बिजनेस कोई ना प्रोडक्शन यूनिट लगा रहा है तो वो इंटरप्रेन्योरशिप होती है, इंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट। एंड 5 है स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। जो छोटे इकाई हैं, जो बिजनेस यूनिट है उनकी बात की जा रही है, स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। 6 है फर्म मैनेजमेंट, जो फर्म होता है उसका मैनेजमेंट करना। 7 है रिटेल एंड होलसेल, जो बिजनेस है उसका मैनेजमेंट। 7 रिस्क एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अब रिस्क एंड सिक्योरिटी जैसे कि आप देखते हो बैंक के है ना एटीएम्स वगैरह रोड लगे हुए होते हैं तो उसमें रिस्क होती है, फिर उनकी सिक्योरिटी कैसे की जाए उसका मैनेजमेंट। मार्केटिंग रिसर्च मैनेजमेंट। 10 है चेंज मैनेजमेंट। 7 है इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट बेस पे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं तो उसका किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है कि जो संघर्ष होते हैं, विवाद होते हैं, उससे रिलेटेड तो संघर्ष का कैसे मैनेजमेंट किया जाए। थर्ड है लर्निंग मैनेजमेंट। लर्निंग सीखने को लेकर तो उसका मैनेजमेंट करना। अगला है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, हम सबके लिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है कि अपना जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, उसका आप ना कैसे इम्पोर्टेंस उसका आप समझेंगे और उसका ना टाइम मैनेज करोगे, आपके लिए वो यूज़फुल होना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट। एंड 15 नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट जो है वो है अपना जो नॉलेज है उसको किस तरह से हमें डेवलप करना है, उसको किस तरह से एक्सपेंड हमें उसको करना है, बढ़ाना है आगे, तो ये नॉलेज मैनेजमेंट की एरिया में आएगा। तो ये हमने जो 15 पॉइंट पढ़े ये है अपने न्यू फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। तो अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट है। तो आपको ये होमवर्क करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट। आपको इसको एक्सप्लेन करना है एंड गिव आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट।